आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आपका आज यानी 6 दिसंबर को कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। इसलिए लगातार मैं आपकी तैयारी करा रहा था। ओके, इसलिए मैंने आपको पहले ही 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। वे सॉल्यूशन साथ उनकी वीडियो नहीं देखी, जाकर जरूर देखिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में वीडियो आई है। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी पार्ट 1 और पार्ट 2 की, तो जाकर जरूर देखिएगा। ओके, तो लगातार आप उन वीडियो में कमेंट कर रहे थे, सर वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बता दीजिए। ओके, तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऑल चैप्टर के, आपके जितने भी चैप्टर हाफ ईयरली में आने अर्धवार्षिक परीक्षा में, उनके उन चैप्टर के मैं आपको सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दूंगा। ओके, मतलब रेगिस्तान, सही जोड़ी, जो भी आपका 7 जो भी रहेगा वो सब हम देख लेंगे। ओके, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ओके, इसमें आपको सबसे पहले देख लेते हैं, और मैं आपको जितने क्वेश्चन बताऊं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को देखते ही याद कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप बाद में याद करें। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 6.25, मतलब बी नंबर वाला आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, तो विद्युत क्षेत्र का आपको इसमें मात्रक हो जाएगा न्यूटन अपॉन कूलाम। ओके, तो इसमें बी नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है, धातु का पराविद्युतांक होता है, तो धातु का पराविद्युतांक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनंत। ओके, अनंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का एसआई मात्रक है, न्यूटन अपॉन कूलाम हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आवेश का विमीय सूत्र, तो 80 आपको याद रख लेना है। ओके, बाकी अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे अब देख लेते हैं हम एक वाक्य में, तो एक वाक्य में आपका पहला है, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देना है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दिया हुआ है। विद्युत द्विध्रुव की आपको परिभाषा मैंने आपको 2 नंबर में बताई दी, तो वो आपको लिख देनी है। साथ ही परमाणु द्विध्रुव, अणु द्विध्रुव, ये सब उदाहरण हो जाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है विद्युत धारिता एवं विभव। इसमें आपका पहला है, इसमें समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है, तो उसका 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी पर विभव माना जाता है, तो जो पृथ्वी का विभव है वो क्या है आपका 0 हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है विद्युत धारिता का मात्रक, विद्युत धारिता का मात्रक हो जाएगा आपका वोल्ट। ओके, फिर नेक्स्ट है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को अब आवेशित करने के बाद उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होता है, घट जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, 1 फैरेड इक्वल टू स्थिर फैरेड, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 8.99 गुणे आपका 9 गुणे 10⁻11। ओके, ये आपका हो जाता है स्थिर फैरेड। ओके, नेक्स्ट है जूल इक्वल टू कूलाम, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जूल इक्वल टू कूलाम इंटू वोल्ट आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक, तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा फैरेड। ओके, नेक्स्ट है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता क्या हो जाती है, तो उसकी धारिता हो जाती है वो घट जाती है। ओके, आगे देख लेते हैं। एक वाक्य में आपको पहला तैयार करना है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर, तो बढ़ाते हैं तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव होता है, तो उसकी जो धारिता है वो क्या है, कम हो जाती है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है विद्युत धारा, तो इसमें है आपका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या है, घटता है, तो किसमें होता है, ये अर्धचालक पर। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर आपके द्रव्यमान पर। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपका प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा आपका ओम मीटर। ओके, नेक्स्ट है एम्पियर का मात्रक, तो ये एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है डैश के सिद्धांत पर आधारित है, तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आपका आवेश संरक्षण के, ओके, प्रथम नियम पूछे तो आवेश संरक्षण पे सिद्धांत पर आधारित। ओके, और जो किरचॉफ का द्वितीय आपका नियम है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के। ओके, तो पहला वाला जो आपका नियम है आपका वो किसके में है, आवेश संरक्षण के में। ओके, और दूसरा वाला है ऊर्जा संरक्षण के, तो याद रखिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे है विद्युत धारा राशि है, तो विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि। ओके, फिर विद्युत धारा घनत्व किस प्रकार की राशि है, तो ये भी आपका किस प्रकार की राशि है, ये आपकी सदिश हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है ताप बढ़ने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध जाता है, तो क्या हो जाता है, तो इसका राइट आंसर घट जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाती है, ज्ञात कीजिए कि उसका प्रतिरोध कितने गुना बढ़ जाएगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 9 गुना हो जाएगा। ओके, अगर लंबाई मैं आपको बता देता हूँ, यदि तार को खींचकर क्या है 3 गुना किया जा रहा, तो उसकी जो प्रतिरोध है वो क्या है 9 गुना बढ़ जाएगा। यदि तार को यहाँ 3 गुने की जगह 2 गुना खींचा जाता, तो उसका जो प्रतिरोध है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर देखिए, बाकी मैंने आपको 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न पहले ही बता दिए हैं। ओके, तो उनकी वीडियो जाकर देखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, तो उसमें पहला है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। ओके, तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों इसका हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट आ चुका है। फिर नेक्स्ट है आपका धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके रेगिस्तान है,
जैसे इसमें हो जाएगा पहला कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो नेक्स्ट है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या है, अनंत होता है। ओके, क्लियर रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा पेपर में। एक आदर्श अगर अमीटर का प्रतिरोध पूछे तो 0 और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध पूछे तो अनंत। ओके, नेक्स्ट है जो संट है, संट को हमेशा कैसे जोड़ा जाता है परिपथ में, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो लॉरेंज बल कहते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक, तो चुंबकीय तीव्रता का दोस्तों आपका एसआई मात्रक हो जाएगा ये। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे एक वाक्य में देख लेते हैं, तो एक वाक्य में आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, ये क्या है आपका हाफ ईयरली में आ चुका है। ओके, मतलब प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो अच्छे तैयार कर लीजिएगा। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए, आपके दिया हुआ पूरा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर। आगे दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है आपका चुंबकत्व एवं द्रव, इसे देख लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति डैश होती है। ओके, तो कैसी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऋणात्मक। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, क्या तैयार करना है, चुंबकीय विद्युत आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, तो ये आपका विमीय सूत्र दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण। ओके, 2 नंबर में पूछ लिया जा सकता है या एक वाक्य में पूछ लिया जा सकता है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2 नंबर में आपको बताया था। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है लेंज का जो नियम है संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है आपका स्वप्रेरकत्व का मात्रक, तो स्वप्रेरक का मात्रक हिंदी है। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें अधिकतम क्वेश्चन क्या है प्रीवियस पेपर में आ चुके। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भंवर धारा को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के कोड बनाए जाते हैं, तो कैसे बनाए जाते हैं, तो इसका लाइट आंसर पटलेट बनाए जाते हैं। मतलब पहले परत बाई परत बनाए जाते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक हम देख चुके हैं, हेनरी होता है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपका वेबर हो जाएगा। ओके, वेबर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। ओके, अभी तक दोस्तों आपने क्या है वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। और इससे पहले दोस्तों आपके पे है पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, जिसमें मैंने आपको क्या है 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बता दी। ओके, ये आपका फाइनल पार्ट है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव कवर करा दूंगा पूरे चैप्टर के। 7 चैप्टर के इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इसमें आपको है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, तो कौन सी युक्ति है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका एसी जनरेटर। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वाटहीन धारा क्या है। ओके, वाटहीन धारा क्या है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ वाटहीन धारा का, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए कि ये आपका वाटहीन धारा। ओके, साथ ही आप प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिघात का एसआई मात्रक ओम होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे ये आपकी जो जोड़ी है ये आपको पूरी तैयार कर लेनी। ओके, तो देख लीजिए ये आपके दी हुई, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, पूरे के आपको फॉर्मूला याद कर लीजिए। सब एक प्रकार से फॉर्मूला है, प्रेरण प्रतिघात का क्या होता है, धारी प्रतिघात का क्या होता है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ। ओके, सर तीनों आपके 5 दिए, 5 तैयार कर लीजिएगा। इससे सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, 5 सही जोड़ी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना, एकदम याद कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि इनमें से बहुत सारे आपके आ जाते हैं। ओके, 3 से 4 आपके कई यही आपको रख दी जाए। ओके, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ओके, तो इसमें पहला है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ये होगा ध्वनि तरंग। ओके, देख लीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे कम आवृत्ति वाली तरंग है, तो आपकी रेडियो तरंगे हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है ओजोन मंडल अवशोषित करता है तो पराबैंगनी किरणों को। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। आगे है कोहेरेंस में संकेत के रूप में प्रयोग की जाने वाली तरंग है, वो आपके अवरक्त तरंगे होती है। ओके, देख लीजिए। इसके आगे नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव का उदाहरण है, तो ये है आपका अवरक्त किरण है। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है विद्युत चुंबकीय तरंगे डैश होती है। ओके, जी आपकी होती है अनुप्रस्थ तरंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे वो आपके अनुप्रस्थ होती है। ओके, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परास बताइए। ओके, तो ये क्या होती है आपको याद कर लेना है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है। ओके, चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो इसका दिया है 10⁻⁻⁶ मीटर। ओके, आगे नेक्स्ट है आपका, ये आपको पूरा तैयार कर लीजिए। ये आपका दिया है कि मतलब ये आपकी तरंगे दी हुई है और इस साइड दी है कि खोज करता है। ओके, मतलब इसने खोजी है, जैसे पराबैंगनी किरणें किसने खोजी है, तो ये आपकी खोजी है रिटर्न ने। ओके, तो ये आपका जरूर आ सकता है। इसमें बोर्ड एग्जाम 2022 में भी 1-2 क्वेश्चन इससे बने थे। तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, सब तैयार कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप लीजिए और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट इसका फास्टली ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपका आता है किरण प्रकाश की वाला चैप्टर देख लेते हैं। जैसे पहला एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता डैश होती है, तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो, कम हो जाती है। ओके, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है आपका डाईऑप्टर होता है। ओके, नेक्स्ट तीसरा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके,
तो क्या है, एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डैश होती है। तो कैसी होती है 25 सेंटीमीटर। ओके, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। 3 इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी आपका कि हीरे का चमकने कारण, जो हीरा है वो हीरा चमकता है। दोस्तों मेन रीजन क्या है दोस्तों, हीरा क्यों चमकता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ओके, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। बाकी मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था। ओके, फिर आपको जोड़ी में आपको तैयार करना है स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश का वर्तन। बाकी इसके ये पूरा तैयार कर लीजिएगा, ये दिए पूरे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है तरंग प्रकाश। ओके, इससे देख लेते हैं। तो इसमें आपको पहले तैयार करना है कि जो श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का की घटना है, तो ये कौन सी घटना है, यह है व्यतिकरण की घटना। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस पेपर में आ चुका है कि जो व्यतिकरण होता है वो कौन सी तरंगों में होता है, तो आपको इसका राइट आंसर दोनों, मतलब अनुप्रस्थ तरंगों में भी होता है और अनुदैर्ध्य तरंगों में भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ओके, नेक्स्ट आपको फाइनल दूरी का ये फॉर्मूला याद कर लेना है, a² ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपको जोड़ी देख लीजिएगा, इसमें प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया है किसने, तो हो जाएगा आपका न्यूटन ने। इसके बाद है संपोषी व्यतिकरण, तो हो जाएगा आपका समान कला। ओके, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है विकिरण एवं द्रव की द्वैत प्रकृति। ओके, इसमें है पहले विकिरण की प्रकृति डैश होती है, विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, द्वैती प्रकृति होती है। चैप्टर का नाम है विकिरण एवं द्रव की द्वैत प्रकृति। ओके, तो विकिरण की जब भी प्रवृत्ति पूछे तो हमेशा क्या है, द्वैत होती है। ओके, आगे ने आपको तैयार करना है प्लांक नीयतांक का मान होता है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत आ चुका है ये प्रीवियस पेपर में। प्लांक का नीयतांक आपको इसका मान ये रट लीजिएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का 6.67 × 10 की घात -34 JS। ओके, तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, ये आपको तैयार कर लेना। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर है हमारा परमाणु। तो आपको तैयार करना है परमाणु स्वयं होता है, परमाणु सा उदासीन। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है लाइमन श्रेणी, तो लाइमन श्रेणी हो जाएगा इसका आपका हो जाएगा इसमें आपका परावैंगनी क्षेत्र। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा डैश होती है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, ऋणात्मक होती है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, तो याद कर लीजिएगा -13.6 आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा के पढ़ सके तो सभी याद कर लीजिए। पहली का पूछा जाता ज़्यादा, तो देख लीजिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके जितने भी चैप्टर आने थे मैंने सभी के आपको क्या है सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न कवर करा दिए। ओके, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा जगह जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको महत्वपूर्ण 2 अंक 3 अंक प्रश्न बताए। ओके, 3 अंक 4 अंक प्रश्न बताए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।